नमस्कार। समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नवासार स्थित एक घर में हुई चोरी, नकदी व जेवरात चोरों ने किया गायब। पारा शिक्षकों ने किया वादा याद दिलाओ प्रदर्शन, सत्ताधारी विधायक सुदेव कुमार के आवास पर किया प्रदर्शन, विधायक सुदेव ने दिया सकारात्मक आश्वासन। भाजपा जिला कमेटी के नवमनोनीत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मंडलवार 2 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न, कार्यकर्ताओं को दी गई विस्तार पूर्वक जानकारी। गायत्री मंदिर में गायत्री परिवार सदस्यों के बीच हुआ विचार गोष्ठी का आयोजन, जिले भर से पहुंचे लोग। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुरनानगर पंचायत के ग्राम नावसार में बीती रात चोरों ने एक घर में हाथ साफ कर दिया। इस बाबत भुक्तभोगी डहक राय ने बताया कि बीती रात चोरों ने उनके घर से 10,000 नगद, 2 जोड़ी पायल, कंगन, 2 सिकड़ी, छोटे बच्चे का चांदी का चैन व कड़ा चुरा कर ले गए। बताया कि कल मामा के मौत हो जाने पर वे बगल के घर में थे और घर पूरा खाली था। इसके बाद रात को आकर वे एक कमरे में सो गए थे, जबकि अन्य पारिवारिक सदस्य घर में नहीं थे। रात 11:30 बजे वे उठे थे, तब तक सब सामान्य था। वहीं सुबह 4 बजे जब उनकी नींद खुली तो दरवाज़ा नहीं खुला। इसके बाद उन्होंने भतीजे को फ़ोन कर बुलाया। चोरों ने दरवाजे की कड़ी को बाहर से लगा दिया था। चोरी घटना से भुक्तभोगी परिवार आहत है। पीड़ित परिवार द्वारा थाने को लिखित आवेदन दिए जाने की तैयारी की जा रही थी। क्या क्या चोरी हो गया? पैसा और गहना। कितना पैसा था? 10,000। और गहना क्या क्या था? गहना था पायल 2 जोड़ा, हाथ वाला था कंगन, और गला का 2 गो सिकड़ी, और एगो बच्चा का छोटा चेन चांदी का, और बच्चा का 2 गो कड़ा। कब चोरी हुआ? रात रात में। घर में क्या क्या थे? घर में हम लोग सब थे, लेकिन दूसरे घर में थे, इस घर। अच्छा, कहीं कुछ था क्या दूसरे घर में प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम नहीं था। बगल में मेरा मामा वो डेट कर गए थे, तो वहीं पर गए थे, वहाँ देखे उखे। उसके बाद वहाँ से घर आए, थोड़ा कुछ खाना वाना खा ले। दिन भर का भूखा थे, ड्यूटी पर से आए थे, उससे खाना वाना खा ले। तो वही खाना वाना खाने के लिए आए, तो खाना वाना खाए नहीं, दूध पिए। उसके बाद पेट में दर्द होने लगा, हम घर में आराम करे लगे। इसी घर में आराम करते करते हम सो गए। बाल बच्चा सब डर के मारे कि आज ऐसे डेट हो गया है, तो यहीं पर मतलब सो जाए। सब इसी घर में सो गए। घर में ताला लगा दिया। रात में कितना मतलब 11 साढ़े 11 बजे फिर हम बाहर उठे, निकले पेशाब करने। उस समय था ठीक। उसके बाद जब सोए, उसके बाद फिर 4 बजे भोर उठते तो देखते इसके जो घर में हम सोए थे, वो घर में बाहर से छिटकिनी लगा हुआ है। मतलब छिटकिनी लगा हुआ फिर लगा दिया। फिर हम भतीजा को फ़ोन किए, अपना भतीजा को वो फ़ोन किए, वो आया, छिटकिनी खुला, बाहर निकले तो देखते हैं घर का दरवाज़ा खुला है। यहाँ से वहाँ अंदर दौड़ के गए, देखते गाड़ी है, ये है, बक्सा का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसमें चेक करने लगे तो पैसा रखा था, वो देखे पैसा नहीं है। गहना कहाँ गया? गहना खोजते हैं, गहना नहीं मिला। तो समझ गए कि गहना भी चोरी हो गया, पैसा भी चोरी हो गया। बाकी सामान जो देखें तो सब है। ये FIR किए? FIR नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादों को अविलंब पूरा करने की मांग को लेकर रविवार को राज्य भर में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पारा शिक्षकों ने सत्ताधारी विधायकों के आवास पर वादा याद दिलाओ प्रदर्शन किया।
इस कड़ी में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के पारा शिक्षकों ने विधायक सुदेव कुमार के आवास पर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अगुवाई मोर्चा के जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने की। मौके पर विधायक के समक्ष पारा शिक्षकों ने अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने पारा शिक्षकों को उनकी मांग को लेकर सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। इस बाबत एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने कहा कि राज्य भर में 65,000 पारा शिक्षक 17-18 वर्षों से अपने सेवा के स्थायीकरण एवं वेतनमान के निर्मित को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी को लेकर आज पारा शिक्षक सत्ताधारी विधायक आवास के पास वादा याद दिलाओ प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा कि इसके बाद पारा शिक्षक राज्य के मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री आवास के समक्ष पारा शिक्षक घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम करेंगे। नहीं तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के लिए बोलेंगे, मना करेंगे उस पर। हाँ वो तो है, वो तो चल रहा है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया। संघर्ष मोर्चा ने आज मेरे आवास पर आकर मुझको एक ज्ञापन सौंपा है। अपनी उन तमाम परेशानियों से अवगत कराने का प्रयास किया है जो पिछले झारखंड गठन के उपरांत से ये झेल रहे हैं। राज्य सरकार के मुखिया हेमंत बाबू और मेरी यह स्पष्ट सोच है कि पारा शिक्षकों के समस्या का 100% निराकरण होना चाहिए। अध्यक्ष जी ने, नारायण महतो जी ने आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री से एक बार मिलकर एक शिष्टमंडल अपनी बातों को कहेगा। मैंने आश्वस्त किया है कि इसी हफ्ते के आने वाले हफ्ते के अंतिम दिनों में शुक्रवार हो शनिवार हो एक मुलाकात का प्रयास मैं कराता हूं। और मेरा स्पष्ट मानना है कि आज इस ज्ञापन को लेकर मैं जा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस ज्ञापन के संबंध में चर्चा भी करूंगा और साथ में माननीय मुख्यमंत्री से यह आग्रह भी रहेगा कि नियमावली के प्रकाशन से पूर्व पारा शिक्षकों के एक शिष्टमंडल अफसरों और जो भी माननीय मंत्री के प्रतिनिधि की हैसियत से बैठे उनकी एक बैठक हो जाए कि नियमावली में कोई विसंगतियां अगर हैं तो उनका समाधान कर लिया जाए। उसके बाद ही वह नियमावली लागू हो। ये परिस्थिति न बने कि नियमावली लागू होने के बाद उसके किसी क्लॉज या किसी बिंदु की वजह से हमारे पारा टीचर्स को नुकसान हो। तो मेरा प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री को इस संबंध में भी हम सहमत कराएं कि एक शिष्टमंडल पूर्व में बैठे और पुनः आपके माध्यम से अपने तमाम पारा शिक्षकों को मैं यह भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपके इन मुद्दों पर मैं 100% आपके साथ हूं और आपकी आवाज़ विधानसभा से लेकर माननीय मुख्यमंत्री से लेकर अफसरों तक बुलंद करने का दायित्व मेरा है, जिसका मैं 100% अनुपालन करूँगा। आज राज्य के सभी सत्तापक्ष विधायकों के आवास में वादा याद दिलाओ प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के तहत आज हम लोग गिरिडीह के विधायक माननीय सुदीप कुमार सोनू जी के आवास पे जो है ना वादा याद दिलाओ प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और माननीय विधायक जी से हम लोगों ने ये अपील भी किया है कि आपकी सरकार ने आपके चुनावी मैनिफेस्टो में भी ये जिक्र था कि जो ही महागठबंधन की सरकार बनती है 3 माह के अंदर 65,000 पारा शिक्षकों का स्थायीकरण करते हुए वेतनमान देंगे। आज उसी वादा को हम लोग याद दिलाने के लिए राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के सत्तापक्ष के विधायक के आवास में बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया है वादा के मुताबिक आप जो है ना विलम्ब 65,000 पारा शिक्षकों का स्थायीकरण करें। अगर नहीं करती है ये सरकार तो पुनः आज विधायक आवास के समक्ष बैठे हुए हैं। पुनः 1 सप्ताह के बाद हम लोग 24 तारीख को ही राज्य के जितने भी मंत्री हैं मंत्रियों के आवास में भी वादा याद दिलाओ प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो 10 फरवरी को राज्य के 65,000 पारा शिक्षक रांची माननीय मुख्यमंत्री आवास के समक्ष वादा याद दिलाओ प्रदर्शन करेंगे। यदि उसके बावजूद भी हमारा ये
सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो माननीय मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम करने के लिए राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अपने घर परिवार के साथ कूच करेंगे रांची के लिए। गिरिडीह भाजपा नगर कमेटी का पचम्बा के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण रविवार को संपन्न हो गया। प्रदेश कार्यालय के निर्देश पर सभी मंडलों एवं जिला कमेटी के 9 मनोनीत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मंडलवार प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रभारी प्रदीप शर्मा द्वारा भाजपा का इतिहास और विकास समेत कई अन्य विषयों पर कार्यकर्ताओं को अहम जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के समापन मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, निवर्तमान विधायक निर्भय साहबादी, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगईच, चुन्नू कांत, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, सुनील पासवान, विनय कुमार सिंह दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत माता की ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी की संगठन की प्रशिक्षण और आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में नगर की ओर से किया जा रहा है, जिसमें हमारे नगर के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे तमाम कार्यकर्तागण एवं जिले के हमारे वरिष्ठ नेतागण इस प्रशिक्षण शिविर में आए और अपनी अपनी बातों को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी, उनकी नीति सिद्धांत के बारे में आज हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, वरिष्ठ प्रवक्ताओं के द्वारा सारी बातों को कार्यकर्ताओं के बीच में प्रशिक्षण के तौर पर रखा गया। एक एक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था एकात्म मानव, और हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, उन सपनों को आज हम एक एक कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में आकर और हमारे जो माननीय नेतागण हैं उनसे जो है हम लोगों को आज बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिला। और मैं इसके लिए प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर हम कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने का काम किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से रविवार को गायत्री मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले मंदिर परिसर में नवनिर्मित यज्ञशाला का उद्घाटन किया गया। इसके बाद गिरिडीह जिले भर के गायत्री परिवार के बीच गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में गायत्री परिवार से जुड़े लोग उपस्थित थे। बताया गया कि गायत्री परिवार स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है और यह सौभाग्य है कि इसी स्वर्ण जयंती पर महाकुंभ भी लगा हुआ है। कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग कुंभ नहीं जा पा रहे। ऐसे में गायत्री परिवार ने घर घर कुंभ को पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया है। गायत्री परिवार ने एक व्यवस्था बनाई है कि कुंभ के जल को लेकर परिवार के लोग घर घर जाएंगे और देव स्थापना के साथ गंगा जल की स्थापना भी करेंगे। बताया कि लोगों को संस्कारवान बनाना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। प्रतियोगिता में 2 प्रतियोगिता परीक्षा का नाम आपको गाँव को ही मिला, ये हमारे जिला के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो का पेड़ लगा करके ऑक्सीजन हब का निर्माण किए। इस प्रकार से गुरुदेव का को मेरा भावना अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें पहला कार्यक्रम है, ये नई यज्ञशाला बनी है, यज्ञशाला का उद्घाटन का कार्यक्रम है। दूसरा, आज पूरे ज़िले के गायत्री परिवारों की गोष्ठी है, जिला स्तरीय गोष्ठी है। और गोष्ठी का मुख्य विषय ये है कि गायत्री परिवार अपने युग निर्माण योजना गायत्री परियोजना की स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। और यह सौभाग्य है कि इसी स्वर्ण जयंती के अवसर पर
महाकुंभ भी लगा हुआ है। तो कोविड-19 के कारण बहुत सारे भाई बहन अपने हिंदू धर्मावलंबी कुंभ में नहीं जा पाते हैं। तो अपने गायत्री परिवार ने एक व्यवस्था बनाया है, योजना बनाई है कि घर घर हरिद्वार हम उस कुंभ के जल को लेकर के और घर घर जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे और लोगों की यहाँ पूजा स्थल पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। साथ ही गायत्री माता को, गायत्री का जो दर्शन है, गायत्री माता कहते सद्बुद्धि सद्ज्ञान। आज सद्बुद्धि सद्ज्ञान के कारण दुनिया भर की समस्याएं पैदा हुई है। आदमी दुर्बुद्धिग्रस्त है, कुसंस्कार बढ़ता हुआ जा रहा है। साधन सुविधा संपन्नता तो बहुत है, उसमें कहीं कमी नहीं आती, हर युग में रहा। लेकिन सही आदमी, इंसान आदमी, वास्तव में इसको मनुष्य कह सकते हैं, उसका अभाव है। संस्कार विहीन व्यक्ति आज सब चारों दिखाई पड़ते हैं। इस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास यह होगा कि हम घर घर में लोगों को संस्कारवान बनाएं। पुलिस जन सहयोग समिति बेंगाबाद की ओर से रविवार को थाना परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बिन जामा व विशेष अतिथि के रूप में डीएसपीओ अनिल कुमार सिंह, इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव, अध्यक्ष थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा, सचिव विजय सिंह, कोषाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, हसनैन आलम, सुमित्रा मंडल, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, शिव जनराम, सुरेंद्र लाल उपस्थित थे। इस दौरान हजारों जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण के साथ भोजन कराया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा। वक्ताओं ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि बेंगाबाद थाना से जो पहल की गई है वह पूरे राज्य के लिए मिसाल है। लोगों को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। उसके आंखों से आंसुओं को खोल सके तो समझिएगा कि स्वतंत्र भारत का सपना साकार हुआ। आज हम लोग उसी कदम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन ये शुरुआत है। इस पहल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला कदम है। और कई कुछ लोगों ने और यहाँ पे पहले भी कहा कि पुलिस आपके द्वार पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पुलिस जो है वो थाने के अंदर नहीं है, पुलिस और जो पब्लिक है उनमें कोई भेद नहीं है। आप सबों को दिगंता नहीं डालना है, सभी मानवता का परिचय देना है और मानवता का परिचय देते हुए सभी को कंबल और भोजन लेकर के अपने अपने घर को जाना है। जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने अपने पुत्र प्रोनित का 12वां जन्मदिन सीओडी पंचायत के भलसुमिया गांव में गरीब आदिवासियों के साथ मनाया। मौके पर बर्थडे बॉय प्रोनित ने आदिवासियों के बीच केक काटा और आदिवासी परिवारों को खाना खिलाया। मौके पर रुपेश सिंह, कांग्रेस नेता धनंजय सिंह, महासचिव मुरारी प्रसाद सिंह, लाला अशोक कुमार, प्रकाश पंडित, पास्की राय, कोषाध्यक्ष शंभु वर्णवाल, प्रदीप राय, सुबोध राय, लाल मोहन पंडित समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सुमिया में हमारे जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश जी के सुपुत्र का जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत से लोग अपने पुत्र का जन्मदिन बड़े बड़े महलों, बड़े बड़े होटलों में मनाते हैं। लेकिन इनका जनता के प्रति, समाज के प्रति, समाज को जागरूक करने के प्रति इतनी अच्छी सोच है कि इन्होंने अपने सुपुत्र को इस सुनसान जंगल में ला करके आदिवासी बच्चों के बीच में इन्होंने अपना जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन मनाया। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस जन्मदिन से जो दबे कुचले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनमें भी जागरूक हो, उनमें भी इस तरह का भावना आवे कि अपने पुत्र को भी हम इस तरह से जन्मदिन मनावें, ये सीखें
यह जन्मदिन सिर्फ जन्मदिन ही नहीं है, बल्कि दूसरे को सीखने का भी दिन है कि दूसरे के बच्चे भी, चूँकि जिस तरह से हमारे बच्चे हैं उस तरह से दूसरे के भी बच्चे होते हैं, और सभी के मन में ये बात होती है कि हमारे ही बच्चे इस तरह से केक काटें, इस तरह से लोगों के बीच में रहें और खाना वाना खाएं और अपना बहुत अच्छे ढंग से जन्मदिन बनाएं। बलसुइया जो गिरिडीह COD पंचायत में पड़ता है, जो जन संगठन कल्याण के अध्यक्ष रूपेश जी के पुत्र प्रणीत का आज 12वां वर्ष इस आदिवासी टोला में बनाया गया। गरीबों के बीच में, लोगों के बीच में खाना बनाया गया। हम लोगों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। लोग आजकल मैं देखता हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर एक दिन कम से कम इस ज़िले में काफ़ी संख्या में पर डे बर्थडे बनती है, सुदूरवर्ती इलाकों में भी, शहरी क्षेत्र में भी। तो इस तरह के लोगों को चयनित करना चाहिए जहाँ गरीब गुरबा भी हैं, जिनके बच्चे कुछ खाने को मोहताज होते हैं, उनको भी पता चले कि केक क्या होती है, पूड़ी क्या होती है। बड़ा खुशी हुआ यहाँ आके। आज 17 जनवरी को मेरा बेटा प्रणीत का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग बनसुमिया जो गिरिडीह कॉलेज के पीछे पड़ता है, यहाँ पे कुछ थोड़ा पिछड़े आदिवासी लोग बसे हुए हैं। इन लोगों के बीच आज हम लोग जन्मदिन के अवसर पर सबको भोजन करवाए, और लोगों से यही मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने बच्चे के जन्मदिन पर कि लोग हमारे बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं दें। गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाश पर्व के पूर्व शहर में सिख समुदाय के द्वारा प्रभात फेरी निकाली जा रही है। रविवार को इस कड़ी में गुरुद्वारा साहिब पंजाबी मोहल्ला से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी मकतपुर चौक, कालीबाड़ी चौक, नगर निगम, नेताजी चौक होते हुए भंडारी डी स्थित अमरजीत सिंह सलूजा के घर पहुंची। इस दौरान यहां लंगर का भी आयोजन किया गया। आज के प्रभात फेरियाँ चल रही हैं इस सिख समाज में। आज इस प्रभात फेरी का हमारे घर में आयोजन था। सभी संगत हमारे घर में पहुंची आज सुबह में, और सुबह सब 6 बजे से लंगर का प्रबंध किया गया है। सभी नाश्ता पानी, चाय पानी के साथ में जो है सो उनकी सेवा की जा रही है। हम लोग गुरु गोविंद सिंह जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, और इसी तरह से सिख समाज जिस तरह से उत्साहित है, इस बार जिस तरह लंगर भी जो गुरुद्वारे में मनाया जाएगा वो भी बहुत धूमधाम से मनाएगा। आज हम लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व जो कि 20 तारीख को है, उसको मनाने के क्रम में हमारे यहाँ जो अखंड पाठ चल रहे हैं, प्रभात फेरी चल रही है। आज की प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला से चल करके सरदार हरचरण सिंह सलूजा जी के यहाँ पर पहुँची है, जिसमें सारी संगतों ने शिरकत की और सभी भजन कीर्तन पढ़ते हुए गाते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और इसी तरह के कार्यक्रम अभी 20 तारीख तक चलेंगे। उत्क्रमिक उच्च विद्यालय चपुआडी में बने मॉडल विद्यालय और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। उद्घाटन मौके पर विधायक ने कहा कि विद्यालय के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जिससे विद्यालय के नाम रोशन के साथ जिले का नाम रोशन हो। उद्घाटन मौके पर मुखिया मोहम्मद समीम, कांग्रेस उपाध्यक्ष जैनुल अंसारी, मोहम्मद मिनसार हसनैन आलम, मुख्तार शहीद, सेविका पोषण सखी, उमेश तिवारी सहित विद्यालय के शिक्षक मौजूद थे। एक मिनट
नहीं ना नाश्ता सही है नहीं था। हाँ सर कृषक मित्रों की एक बैठक झंडा मैदान में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने किया। बैठक में जिला कमेटी का पुनर्गठन कर जिला अध्यक्ष के पद के लिए सर्वसम्मति से धर्मेंद्र यादव का चयन किया गया। वहीं सचिव के पद पर राजेश प्रसाद एवं महासचिव सुभाष यादव, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष संत कुमार यादव, मीडिया प्रभारी अजय कुमार गुप्ता को बनाया गया। वहीं अन्य कृषक मित्रों को सदस्य बनाया गया। मैदान गिरिडीह में झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ का जिला कमेटी पुनर्गठन के लिए हम लोगों ने बैठक रखे थे, जिसमें हमको दूसरी बार जिला अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से कृषक मित्रों ने चयन किया है, जिसके लेकर आगे का रणनीति रहेगा कि हम लोग किस तरह से संगठन को धारदार बनाएंगे और पूरे जिले में नंबर 1 संगठन बनेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।